नमस्कार दोस्तों। नीम की छाया और कच्ची मिट्टी पशुओं के लिए बहुत ही कारगर हुआ करती है। जो नीम की छाया होती है उसकी भरपाई कोई दूसरी छाया बिल्कुल भी नहीं कर सकती। किसी भी वृक्ष की छाया में शीतलता दिखाई देती है और जो गर्म हवा भी होती है तो वह भी ठंडी प्रतीत हुआ करती है। नीम की छाया एक समय ऐसा था कि हर घर में नीम हुआ करते थे और पशुओं को छाया मिलती थी, शीतलता मिलती थी। ये सब चीज़ें कुदरती हैं। जैसे कि जो कच्चा होता है, कच्ची मिट्टी की भरपाई ना तो कोई फर्श कर सकता, ना ही गद्दे कर सकते। लेकिन जगह की कमी के कारण आज सभी चीज़ें बदल गई है, जिसके लिए पशुओं को भी अपनी शैली और जीने की जो एक राह है वो बदलनी पड़ी है। लेकिन क्या करें, हालांकि जो आनंद पशुओं को नीम की छाया में आता है, जो आनंद पशुओं को कच्ची मिट्टी में आता है, वो आनंद पशुओं को ना किसी गद्दे पर आएगा, ना ही किसी दूसरी छाया में आ पाएगा। जो कच्ची मिट्टी होती है उसमें भी शीतलता होती है। उस पर जब पशु बैठता है तो शीतलता एक तरह से महसूस होती है। खुर भी पशुओं के सही रहते हैं और वे आराम से वहाँ पर उस कच्चे पर बैठ कर के आनंद लेते हैं। और जब वे किसी फर्श पर बैठते हैं तो या तो फर्श गर्म लगता है या जो फर्श होता है वो ठंडा लगता है सर्दियों में। अब यदि फर्श पर गद्दे बिछाए जाते हैं गर्मी से बचने के लिए, लेकिन फर्श पर जो गद्दे होते हैं वे भी या तो गर्मियों में गर्म महसूस होंगे या सर्दियों में ठंडे महसूस होंगे। तो इसलिए जो कच्चा होता है उसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं की जा सकती। हम कह सकते हैं कि जो कुदरती चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उनकी भरपाई तो कोई दूसरी चीज़ कर ही नहीं सकती। इसलिए यदि जहाँ तक भी संभव हो अपने पशुओं के लिए थोड़ा कच्चा भी रखा करे, जहाँ पर वे कच्चे में बैठ सके। हर किसी के लिए तो यह एक तरह से लागू नहीं हो सकता क्योंकि इतनी जगह नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास जगह है पूरी की पूरी जगह में कच्चे को मिटा करके पक्का कर दिया जाता है। जहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जहाँ पर यदि संभव हो तो वहाँ पर पूरी की पूरी अपनी जगह में पक्का न किया करे, थोड़ा कच्चा भी रखे बाकी पक्का रखे। कुछ समय पशुओं को वो आनंद जो उनका प्राकृतिक है वो मिलना चाहिए और वे कच्चे पर भी बैठे। और यदि संभव हो तो पेड़ भी ज़रूर लगाया करें। कई बार सिर्फ पेड़ों को इसलिए काट दिया जाता है कि पत्ते खिंडते हैं या झाड़ू बार बार देनी पड़ती है, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं हम उनकी भरपाई किसी दूसरे रूप में नहीं कर सकते। यदि संभव है तो पेड़ भी ज़रूर लगाए। और नीम का पेड़ तो एक आयुर्वेदिक पौधा होता है जिसकी शीतलता में भी बहुत ही गुण समाये होते हैं।